बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है बेसिकली इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी होता है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो रूल था ना वो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, और वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है m है प्लस उसके साथ एक अनसर्टेनिटी है ना u1, ठीक है, और दूसरा नंबर है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं n नंबर है प्लस माइनस u2 है, ठीक है। तो m प्लस n से जो रिजल्ट आएगा ना r, बेशक वो आप लोग प्लस कर दे माइनस कर दे, ठीक है, लेकिन हमेशा जो आप लोग अनसर्टेनिटीज है ना ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड अप होंगी, ठीक है। ये था बेसिकली रूल, और इसमें मैंने आप लोग को एग्जांपल दी थी जिससे आप लोग को समझ आ गई थी। अच्छा, स्क्रीन तो क्लियर नज़र आ रही है ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं ना, थोड़ा सा फर्दर हम जाते हैं और देखते हैं कि और हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद है पहले डिस्कस करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। सो व्हाट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ना, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली फर्दर हम अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने के लिए ना। अच्छा, अब हमारे पास जिस तरह हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ लिया ना, इसी तरह हम दूसरे भी हमारे पास रूल्स है जो कि हम फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। उसमें से हम एक रूल पढ़ते हैं, वो है हमारे हमारे पास वो है क्वोशंट रूल, ठीक है। क्वोशंट रूल। अच्छा, अब क्वोशंट रूल क्या है? तो क्वोशंट रूल इज बेसिकली, अगर हमारे पास या इसको ना ये जो जो अभी मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ ना, ये सेम उसके लिए भी फॉलो होगा। क्वोशंट रूल दोनों के लिए यूज़ होता है, प्रोडक्ट के लिए भी और एक मिनट इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये दोनों के लिए सेम ही रूल यूज़ होता है, प्रोडक्ट के लिए भी, मतलब हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना दो क्वांटिटीज़ को, तब हम अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करेंगे फाइनल रिजल्ट में, और प्रोडक्ट या हम इसको एक दूसरे के ऊपर अगर डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवीजन, डिवीजन में हमारे पास ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसको ना मैं एक एग्जांपल से समझ। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन रूल। अच्छा, हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज़ हो ना, मिसाल के तौर पे एक क्वांटिटी है z, ठीक है, बार बार लीव क्यों कर रही? अच्छा, दिस इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगर z में हमारे पास अनसर्टेनिटी चाहिए ना हमें, तो इसके लिए बेसिक वो जो जनरल सा रूल है वो ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y। ये हमारे पास रूल यूज होता है, ठीक है, इस तरह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है ना जिनमें वो गिवन है, अनसर्टेनिटी गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन अनसर्टेनिटीज़ में से हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, उन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे, और वहाँ से जो रिजल्ट आएगा ना वो बेसिकली रिजल्ट में अनसर्टेनिटी को शो करेगा, ठीक हो गया। तो ये है एक बेसिक सा रूल। अब इसकी ना मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से मैं आप लोग को समझाता हूँ कि किस तरह आप लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये प्रोडक्ट क्वोशंट दोनों के लिए सेम ही रूल यूज़ होता है, ठीक है, सेम ही मेथड यूज़ होता है फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक वो यूज़ होता है रेजिस्टेंस। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है ना, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, ठीक है, दिस इज
R इज इक्वल टू V बाय आई, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है ना, हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास V की वैल्यू है हमारे पास 7.3 वोल्ट, ठीक है। और इसमें जो अनसर्टेनिटी है, अच्छा, अनसर्टेनिटी को शो करने के लिए ना आप लोग बस एक आसान तरीका याद रखिए कि इसको हम शो करते हैं डेल्टा से। इसका मतलब ये है अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, ठीक हो गया। अब इसमें जो अनसर्टेनिटी है ना हमारे पास, वो है प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। इस प्लस माइनस का मतलब मैंने आप लोग को समझाया हुआ था, ठीक है। अच्छा, और एक है हमारे पास अब करंट की वैल्यू भी गिवन है। वो करंट की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 2.73 एम्पेयर, ठीक हो गया। और इसमें जो अनसर्टेनिटी है ना हमारे पास, ठीक है, वो है 0.05 एम्पेयर, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग नोट कर रहे हैं कि क्वांटिटी की का जो यूनिट है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का, और उसके साथ करस्पॉन्डिंग जो अनसर्टेनिटी है ना, दोनों का यूनिट सेम ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए बेसिकली अनसर्टेनिटी इन आर, ठीक है, ये चीज़ चाहिए हमें। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें आर में ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। इसको मैं ऐसे शो कर लेता हूँ, ये चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इन क्वांटिटीज़ को ना, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को वी डिवाइड करता है, किस चीज़ को वी डिवाइड होता है, किस चीज़ पे, आई पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो इस अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए हम पहले आई में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, और फिर हम फाइंड करेंगे किस चीज़ में, वी में फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वी में, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी, इसको ऐसे शो करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, जिस तरह हमने फार्मूला पढ़ा था कि उसकी वैल्यू होती है अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया। ये है हमारे पास इसकी वैल्यू। अब हम करते क्या है, हम करते हैं इसमें वैल्यू पुट। अब जब वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू अनसर्टेनिटी की क्या है, 0.1, ठीक हो गया। सो 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 7.3 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इससे हमारे पास जो वो आती है, वैल्यू आती है, वो क्या है, वो है, अच्छा, यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल है, 1.37%। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चले बताएं, शाबाश। इसी तरह रहने देंगे या इसको थोड़ा सा ना वो भी करेंगे हम, इसको हम कैसे 1.37 रहने देंगे या इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ भी करेंगे, और क्यों राउंड ऑफ करेंगे ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ गया ये वाला 1.37%। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो कितने उस तक करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स तक। शाबाश बताएं। हाँ बताएं, शाबाश। नहीं आ रही किसी को समझ, जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था ना, सिग्निफिकेंट फिगर के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल में पढ़ा था कि जब हम दो क्वांटिटीज़ को आपस में एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, वो हम देखते हैं कि इस क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी जो है वो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है 100 में, ठीक है, क्योंकि इसके साथ जीरो जीरोज लगे हैं और हमें ये नहीं पता कि उन्होंने यूनिट क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको ना राउंड ऑफ करेंगे टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1%। अच्छा, ये हमारे पास बन जाएगा क्या, 1%। अच्छा,
सेम हम काम करेंगे अब किस चीज़ के लिए, करंट के लिए भी। अब करंट पे हम जो फाइंड करते हैं ना, इसको चलिए ऊपर फाइंड करते हैं इधर। करंट के लिए हमारे पास सेम ही डेल्टा आई इज इक्वल टू परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज डेल्टा आई विल बी इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी, अनसर्टेनिटी उसमें कितनी है, 0.05 डिवाइडेड बाय 2.73 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास आप लोगों के पास क्या वैल्यू आती है, वो आती है 1.83%, ठीक है। सो सेम इसको भी राउंड ऑफ करेंगे हम, क्योंकि ये 1 है और इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं ना, तो 3 को ख़त्म तो ऐसे भी कर लेंगे तो 8 बच जाता है। 8 को जब हम ख़त्म करते हैं तो ये क्या बच जाता है, 2 बच जाता है। दिस इज 2%, ठीक हो गया। अब हम फाइंड करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। तो वो किस चीज़ की इक्वल होगी, वो इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी के और इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी के सम के बराबर होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं अब आर के लिए जो फाइंडिंग करते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेल्टा आर विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी, ठीक हो गया। और इन वैल्यूज को जब हम ऐड करते हैं तो 2% प्लस 1%, आप लोग काइंडली अपने माइक ऑफ करें, 3%, ठीक है। तो दिस इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ना हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, बेसिकली हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेजिस्टेंस की यूनिट में, ओम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ले लेने से पैसे मैं दे दूंगा, मेरे पास अभी नहीं है ना मेरे पास, मेरे पास 3-4 दिन से 500 यस 7,000 मैं पे कर चुका हूँ, तो नहीं है मेरे पास। चलो वाले से करो। यार मैं झूठ क्यों बोलूँगा, चलिए मैं ट्रांसफर कर देता हूँ ना, तो कहाँ से आएंगे मैं ट्रांसफर कर देता हूँ फिर हम आपको पहले निकलवाएं, उधर क्योंकि से, मेरे पास भी नहीं निकलवाने जाए। ठीक है, हाँ जल्दी, चलो फिर ट्रांसफर करो। ओके यार चलो, अब उसने कह दिया ना ले ठीक है। ट्रांसफर कर दो। अच्छा, अब हम करते क्या है कि इसको कन्वर्ट करते हैं इस 3% अनसर्टेनिटी को ओम की यूनिट में। तो हमारे पास सेम ही फार्मूला है, डेल्टा परसेंटेज आई डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है अभी, तो इसको फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि आप बस इसको क्योंकि क्योंकि बेसिकली ये जो मैयड, बल्कि सॉरी ये नहीं है, ये भी फाइंड करनी है, लेकिन मैयड वैल्यू जो है ना यहाँ पे वो कहाँ से आएगी, वो आप लोग के पास आर की वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। सो आर की, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, ये है बेसिकली आर की वैल्यू, ये वाली, ये आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, इस इन दो को आप आपस में ना एक दूसरे पे डिवाइड करें, 7.3 को डिवाइड करें 2.73 पे, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं आर की वैल्यू 7.3 डिवाइडेड बाय 2.73, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग जब फर्स्ट चैप्टर के सवाल कर रहे हो ना, तो आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो रूल्स है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स वगैरह, ये सारे जो है ना आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं, ठीक है। और उनके ऊपर ऐसे ही इनको यूज़ करना है, ये नहीं कि बस एक दफ़ा पढ़ लिया और आप लोग फिर जो है ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं और वहाँ पे आप लोग इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, इससे फिर आप लोग का आंसर जो है ना वो गलत आएगा, ठीक है। तो इनको जब एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं ना, तो हमारे पास आंसर आता है क्या आता है आंसर, हमारे पास आंसर आता है 2.7, ठीक है। 2.7 वैल्यू आती है इससे, ये वैल्यू आती है 2.7, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा आर
डिवाइडेड बाय 2.7 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की थी, उसकी वैल्यू आई थी क्या 3 आई थी वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि इसको ना आर को फाइंड करेंगे तो इसको आप इधर उधर मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इससे आप लोग के पास थोड़ा सा ना रीअरेंज करके ना आप लोग के पास ये वैल्यू आ जाएगी कि डेल्टा आर इज इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे आप लोग के पास वैल्यू आती है क्या चीज़, 0.08 ओहम। तो ये है अनसर्टेनिटी हमारे पास किस चीज़ में, आर। आ गई समझ। अच्छा यहाँ पे तो आप लोग सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेंट्स, खैर है कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये था हमारा प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट के लिए भी सेम ही रूल यूज़ होता है। ठीक है, उसमें भी आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बस यहाँ पे उसमें फ़र्क आएगा कि आर की जो क्योंकि जो ओरिजिनल वैल्यू होगी ना वो फार्मूला से आप लोग निकालेंगे पहले ना। फार्मूला जो आप लोग के पास गिवन होता है ना, मेजर्ड वैल्यू आप लोग उस फार्मूले से निकालेंगे ये वैल्यूज पुट करके। ठीक है, और जो फिर अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू होती है ना वो आप लोग निकालेंगे कहाँ से, ये सारा यूज़ करके परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ निकालेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड अप करेंगे, रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाला फार्मूला यूज़ करके ना आप लोग फिर क्या फाइंड, वीडियो एंड अप हो जाए ना तो फिर हम उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरे लिंक से। अच्छा तो ये है, ये था हमारे पास क्या, परसेंटेज अनसर्टेनिटी और साथ में प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल। अब हम क्या करते हैं, अब हम यूज़ करते हैं पावर रूल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। ठीक हो, अच्छा यहाँ पे ना स्टूडेंट्स बहुत कम आए हुए हैं, पता नहीं क्यों, क्या मसला है उनको, आप लोगों ने मैसेज किया था उनको। अब हम फाइंड करते हैं अब दूसरा रूल जो है ना वो है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल, ठीक है, ये यूज करते हैं। पावर रूल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक्स एक क्वांटिटी है, ठीक है, और उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से वेरी हो रही है कि लाइक दिस इज इक्वल टू एन पावर स्मॉल एन। ठीक है, इस तरह। तो जो हमारे पास इस केस में, इस केस में जो हमारे पास x में परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी ना, ठीक है, वो आप लोग क्या करेंगे, इस n की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे इस n के साथ। आ रही है समझ में क्या कह रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास, अब मैं इसको सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन n। ठीक हो गया, एक ये होगी वैल्यू। अच्छा, हमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेल्टा x होगी ना वो बराबर होगी किस चीज़ के, वो बराबर होगी n टाइम्स दिस मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। सही हो गया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेल्टा n। आ गई समझ, कोई इशू तो नहीं है, सिंपल सा काम है, क्लियर है। ठीक है, तो इसी को हम यूज़ करके ना चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वो आप लोग को एग्जांपल में कराता हूँ कि वो है कि हमारे पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस है, हमारे पास रेडियस इसका गिवन है 2.25 सेंटीमीटर, ये एक स्फेयर है। ठीक है, और हमें कहते हैं कि इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है ना, ठीक है, वो अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है डेल्टा आर वो गिवन है 0.01 प्लस माइनस है इसके साथ। ठीक है, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, आप लोग फाइंड करें अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम फाइंड करें। ठीक है, अब स्फेयर, ये स्फेयर की बात हो रही है। ठीक है, ये जो रेडियस हमें गिवन है ना, स्फेयर का रेडियस गिवन। अच्छा, तो आप लोग फाइंड करें अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम क्या होगी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग फार्मूला ढूंढेंगे कि उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
ठीक हो गया, ये फार्मूला होता है। अच्छा, अब आप लोग करेंगे क्या, आर की ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। उसके लिए आप लोग के पास जो तरीका है ना, आप लोग के पास आर के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का जो तरीका है ना, वो आप लोग के पास क्या है, वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। वो होगी, इसकी मेजर्ड वैल्यू क्या है आप लोग के पास, 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी, 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आप लोगों के पास जो वैल्यू आती है ना, वो है कितनी वैल्यू, वो आप लोग के पास आती है 0.4%। ये आप लोग के पास अनसर्टेनिटी है किस चीज़ में, डेल्टा आर। ठीक है, अब आप लोग के पास वी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, वो होगी डेल्टा वी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 0.04%। इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इससे आ जाता है आप लोग के पास क्या, 1.2%। ठीक है, और इसको चूंकि हमने 1 तक ही लिमिट करना है, ठीक है, 1% तक। अब यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रही कि इन्होंने थोड़ा सा ना, ये बुक की एग्जांपल मैं बेसिकली सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने उसको वो किया हुआ है, थोड़ा सा इसमें इशू किया हुआ है कि लाइक इसको इन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया, हालांकि करना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास चूंकि प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल में हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो उसके मुताबिक होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ कन्वर्ट, वो आप लोग के पास वैल्यू आ जाएगी 1%। ठीक है, यहाँ पे भी एक, जी जी, अब सही आ रही होगी, चले, ठीक है, अब सही आ रही है। तो ये है हमारे पास 1%। अब हम करते क्या हैं, हम करते ये है ना कि इसको ना इस 1% को जो कि v में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इसको हम रिकन्वर्ट करते हैं दोबारा किस चीज़ में, वॉल्यूम के उसमें, यूनिट्स में, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो ये मेजर्ड वैल्यू चाहिए, तो मेजर्ड वैल्यू हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो आप लोग इसमें वैल्यू पुट कर ले, v की वैल्यू होगी 4/3 r। ठीक है, ये आप लोग के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, इसको जब आप करते हैं ना, तो इसकी आप लोग के पास वैल्यू आती है 47.7 cm³। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी वैल्यू को आप लोग यूज़ करके क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी से आप इसको बिल्कुल cm³ की यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अनसर्टेनिटी को, तो उसके लिए आप लोग के पास फार्मूला है वही वाला। ठीक है, कौन सा फार्मूला है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी, जो कि बेसिकली अनसर्टेनिटी है, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करें, तो ये आप लोग के पास वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय 47.7 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो आप लोग के पास आ जाता है डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.6। ठीक हो गया, तो ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आ रही है समझ आप लोग। ठीक है, इस तरह आप लोग इसको करेंगे, इसको आप लोग इस तरह करेंगे। ठीक है, यही तरीका है, इस तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप लोग यूज़ करके पावर रूल और जो कोशंट और दूसरा प्रोडक्ट का जो रूल है ना, उसको आप यूज़ करके फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग जब एक यहाँ पे मैं आप लोग को एक सजेशन देता हूँ कि अगर आप लोग के पास इस तरह का फार्मूला हो, मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ, कितने का आएगा, केक 1800। यार वो कम वाला कर देना, इतना बड़ा चल तो 1500 दे देंगे हम, बाकी कुछ डाल देंगे।
मोड़ा इतनी नहीं है जानी कौन से प्लीज। वाला कर रहे थे यार? हम यार सोच कितने रहे थे लोग हैं ना। सोच रहे थे जब करना ही है तो सिर्फ केक नहीं, ऊपर कुछ को मोमबत्तियां मोमबत्तियां वो भी सिस्टम पूरा लेके आए ना, फिर हम ये चाह रहे हैं। चलिए ठीक है 1500 ले ली। तो 300 आप लोग करेंगे। दाल हैं, ऊपर मोमबत्तियां अलग है ना, दो सौ चार सौ सौ का आप वो लोग भी है। करेंगे। चलिए ठीक है मैं हाँ 1500 हाँ, तुम पहले लोग 1500 करते कम क्या कर रहे थे बेसिकली परसेंटेज रूल को। मैं आप लोग को एक बता रहा था कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी ऐसी आ जाए ना कि जिसमें सारे मौजूद हो ना परसेंट, उसमें वो मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीजन भी हो और साथ में पावर भी हो ना, तो उस केस में फिर आप लोग क्या करते हैं। उस केस में आप लोगों ने फिर इसी तरह करना है कि हर क्वांटिटी में, मिसाल के तौर पे अगर मैं फोर्स की बात करूँ ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की ना, इसके साथ मैं क्या एफ जी लिख लेता हूँ कि जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब अगर आप लोग के पास ये सारी तीनों क्वांटिटीज गिवन है ना, जी में भी अनसर्टेनिटी गिवन है, m1 में भी गिवन है, m2 में भी गिवन है, r में भी गिवन है, तब सब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, m1 में आप लोग अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन m1। ठीक है। फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन m2। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। और f में जो अनसर्टेनिटी होगी ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी बेसिकली ये वाली। ठीक है। तो ये आप लोग के पास क्या होगी, समेशन ऑफ दीज थ्री। ठीक है। और साथ में g भी कर दे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन g, इस तरह। तो ये आप लोग के पास वैल्यू क्या आएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन m1 प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन m2 प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन g प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r। आ रही है समझ? इस तरह आप लोग इसको फिर करेंगे। ठीक है। तो ये है बेसिकली इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फोर्स। और फिर इसकी आप लोग इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप लोग कन्वर्ट करेंगे इस, सबसे पहले इससे वैल्यू फाइंड करेंगे, उस वैल्यू को यूज़ करके परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे और वहाँ से आप लोग के पास वैल्यू आ जाएगी किस चीज़ की, ये वाली एफ में जो बेसिकली अनसर्टेनिटी है, डेल्टा एफ की वैल्यू आप लोग के पास आ जाएगी उधर से। ठीक है। तो यही आप लोग को समझाना था। तो बस आप लोग को एक रूल समझ में आ गया है। अब आप लोग को उसको डिफरेंट ओकेजन्स पे ना, जहाँ जहाँ आप लोग को ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास जो रूल है वो है एवरेज आर, एवरेज वैल्यू, अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। ठीक है। ये आप लोग किस तरह करते हैं। अच्छा, इसको करने का तरीका, अच्छा एवरेज पहले फाइंड किस तरह करते हैं, सबसे पहले तो वो देख लें। ठीक है। हमारे पास अगर तीन वैल्यूज़ है, मिसाल के तौर पे x1 है, x1 है 1.50 सेंटीमीटर, x2 है इक्वल टू 1.51 सेंटीमीटर और x3 है 1.52 सी। ये हमारे पास है। अब हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं बेसिकली एवरेज को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। एक्स एवरेज। तो एक्स एवरेज का जो सिंबल होता है ना, वो इस तरह होता है, इसके ऊपर एक डैश लगाते हैं, बार लगाते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स बार। ठीक हो गया। अब इसकी जो वैल्यू होती है ना एवरेज की, वो आप लोग कैसे फाइंड करते हैं, जितनी क्वांटिटीज़ होती हैं ना, उन सारों को आप लोग ऐड अप करके इनके नंबर पे डिवाइड करते हैं कि कितनी क्वांटिटीज़ है, ये है 3 क्वांटिटीज़। ठीक है। तो आप लोग इन सारों को ऐड करेंगे 1.50, 1.51, 1.52 और डिवाइडेड बाय, चूंकि 3 क्वांटिटीज़ है ना, तो इसको आप लोग डिवाइड करेंगे किस चीज़ पे, 3 पे आप लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है। सो आप लोग के पास आ जाएगा 1.50 प्लस 1.51 प्लस 1.52 डिवाइडेड बाय 3। इससे आप लोग के पास क्या वैल्यू आती है, इससे आप लोग के पास वैल्यू आती है एवरेज 1.51 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग क्या करते हैं, अब इसमें हमें चाहिए अनसर्टेनिटी। तो इसमें जो अनसर्टेनिटी होती है ना, वो आप लोग के पास कैसे कैसे आप लोग इसको फाइंड करते हैं, सबसे पहले आप लोग फाइंड करते हैं कि डिविएशन फाइंड करते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप आप लोग का होगा क्या,
कि फाइंड द डिविएशन ऑफ ईच क्वांटिटी। डिविएशन ऑफ ईच क्वांटिटी, ठीक है। तो डिविएशन का मतलब क्या है? डिविएशन का मतलब ये है कि आप लोग के पास ये वाली जो क्वांटिटी है ना, एक दो तीन, ये तीन क्वांटिटीज है, इनका आप लोग डिफरेंस निकालेंगे बेसिकली कहाँ से? एवरेज वैल्यू से। सो एवरेज आप लोग के पास ये वैल्यू है, इसका आप लोग इन सारों से ना एक एक करके डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। सो डिविएशन को यहाँ पे मैं शो करता हूँ उससे डिफरेंशिएट करने के लिए। आपने बेसिकली आवाज़ आपको इसलिए नहीं आ रही ना कि यहाँ पे आप लोग स्क्रीन के ऊपर टैप करें, मैं बताता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप टैप करें तो यहाँ पे आप लोग को ना माइक का एक निशान नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो उस माइक के निशान के ऊपर जब आप क्लिक करती है ना तो एक और ऑप्शन अपेयर हो जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है वाईफाई और सेलुलर डेटा। उस वाईफाई और सेलुलर डेटा को क्लिक करें तो आवाज़ आपको आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप करें इसको इस तरह, स्क्रीन के ऊपर टैप करें, बिल्कुल कॉर्नर पे ना आपको एक म्यूट का एक माइक का निशान नज़र आ रहा होगा, उस माइक के ऊपर क्लिक करें, फिर ऊपर एक और ऑप्शन आ जाएगा वाईफाई और सेलुलर डेटा, उसको टैप करें तो आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आ गई समझ? आ रही है आवाज़ अब? ठीक है। नहीं, स्लो कहाँ से? वो आपने वॉल्यूम स्लो किया होगा ना, थोड़ा सा आप उसको वो करें, मैंने अभी चेक कर लिया है सारा ना, स्लो नहीं है आवाज़, उसको थोड़ा सा तेज़ करें ना आपने, उसको वॉल्यूम को अप करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिविएशंस फाइंड करते हैं, ठीक है। अब डिविएशंस कैसे फाइंड कर? डिविएशंस का मतलब ये डिफरेंस, बेसिकली सिंपल डिफरेंस है, ठीक है। तो डिविएशन हम कैसे फाइंड करते हैं? ये है हमारे पास एवरेज वैल्यू, ये है वो तीन क्वांटिटीज। जी जी बताएं, बताएं बताएं बताएं। हाँ 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 हाँ, पूछे ना, आप कुछ पूछ रही थी। डिविएशन को मैं यहाँ पे शो करता हूँ D1 से, ठीक है। अब D1 से जब मैं इसको शो करता हूँ, इसका ये मतलब क्या होता है? उसी तरह हम मार्ड निकालते हैं, मॉडुलस, हम बेसिकली डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, हमें प्लस माइनस से कोई कंसर्न नहीं है, हमें बेसिकली डिफरेंस चाहिए। डिविएशन हम कहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये एवरेज क्वांटिटी से कितनी दूर है, बेसिकली हम इसी को डिविएशन कहते हैं, ठीक है। वो आपका माइक वाला मसला हल हो गया कि नहीं? तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x1 की डिविएशन, वो है x1 माइनस एक्स बार, ठीक है। इसको आप फाइंड करते हैं 1.50 माइनस 1.51 डिविएशन, सॉरी मॉडुलस, और इसकी ये वैल्यू आप लोग के पास आती है 0.01, ठीक है। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं अब हम फाइंड करते हैं डिविएशन इन क्वांटिटी 2। इसको मैं इधर शो करता हूँ, ठीक है। डिविएशन इन क्वांटिटी 2, तो वो आप लोग के पास वैल्यू होगी D2, ठीक है। और इसकी वैल्यू बराबर है किस चीज़ के? x2 माइनस एक्स बार, ठीक है। और ये है 1.51 माइनस 1.51, ठीक है। तो ज़ीरो, सही है, ज़ीरो वैल्यू आ गई। अच्छा, D3 हम फाइंड करते हैं इसी तरीके से, x3 माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 1.552 माइनस 1.51, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ जाती है फिर क्या? 0.01, ठीक हो गया। अच्छा, फिर जो आप लोग के पास इस एवरेज वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी है ना, वो बराबर होती है इन ये जो हमने डिविएशंस फाइंड किए ना, D1 D2 एंड D3, इनके एवरेज की, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, आप लोग में इधर, हाँ इसको मिटाते हैं चूंकि एक दफ़ा आप लोगों ने देख लिया है इसको, ठीक है। अब अनसर्टेनिटी इन एक्स बार आप लोग के पास क्या होगी?
वो होगी आप लोगों के पास अनसर्टेनिटी इन एक्स बार, ठीक है, विल बी इक्वल टू deviation 1 plus deviation 2 plus deviation 3 divided by 3, सही है। 0.001 plus 0.00 plus 0.01 divided by 3, और इससे आप लोग के पास जो वैल्यू आती है वो है 0.067, और जब आप उसको करते हैं ना, राउंड ऑफ करते हैं, तो आप लोग के पास वैल्यू आ जाती है, इससे आप लोग के पास वैल्यू आती है इससे 0.067, ठीक है, सेंटीमीटर में। और इसकी आप लोग के पास जब इसको, चूंकि ये 1 1 है ना, 1 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको आप करते हैं क्या, 0.07 सेंटीमीटर, ये आप लोग के पास आ गया आंसर, ठीक है। सो एवरेज वैल्यू में ना आप लोग इस तरीके से क्या फाइंड करेंगे, अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। आई होप आप लोग को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अनसर्टेनिटी के हमने डिफरेंट रूल्स पढ़ लिए इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी के, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना फिर कल बस इस डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, और एक जो है ना एक और रूल रहता है, बस वो करेंगे। इस तरह आप लोग का इंशाल्लाह ये फर्स्ट चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लिया अभी। कोई क्वेश्चन है? ये मैं कोशिश करूँगा कि ये वाली सेम लेक्चर जो है ना, ये मैं उसके ऊपर भी अपलोड कर दूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आप लोग उधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा